नमस्कार। इस पेज से जुड़े हुए सभी भक्तों का स्वागत है। सभी मेंबर्स को मेरा ललित परिमू का नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी की साधना पथ पर चलने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणाम, और वो तमाम लोग जो साधना मार्ग पे आने के लिए इच्छुक हैं और साधना संबंधित कुछ जानकारियाँ, कुछ इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, उन सबको भी मेरा नमस्कार। आज तंत्र साधना से ही रिलेटेड कुछ बात करना चाहूँगा। तंत्र साधना और मन का विस्तार। मन एक ह्यूज चैप्टर है, मन एक बहुत बड़ा विषय है, और मन का विस्तार कैसे हो, मन का विस्तार किस प्रकार से संभव है, ये ऑर्डिनरी तरीके से, ऑर्डिनरी साइकोलॉजिकल मेथड से भी कोशिशें की जा रही हैं, और साधना मार्ग में अध्यात्म के पथ पर योग और तंत्र के ज़रिए हज़ारों साल से इस दिशा में प्रयास हुए हैं, हो रहे हैं। गुरुजनों ने बहुत काम किया है। तो पहले ये मन क्या है, और आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा इस मन को कैसे देखता है, और क्या आधुनिक मनोविज्ञान के पास इस मन को दुरुस्त करने की कोई विधि, कोई रास्ता, कोई तरीका है। और अध्यात्म का विज्ञान, विशेषकर तंत्र साधना के माध्यम से हम कैसे मन को विस्तारित कर सकते हैं, मन को सेहतमंद बना सकते हैं, मन को इस लायक बना सकते हैं कि ये मनुष्य जीवन जीने लायक ठीक से बने। साधारण भाषा में हम ये कहें कि मन कैसे सकारात्मक हो, क्योंकि ये बात अब पूरे विश्व में सभी लोग समझ गए हैं, जान रहे हैं कि मन का पॉजिटिव होना हर तरह से लाभदायक है। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे राजनैतिक जीवन हो, और चाहे कल्चरल जीवन हो, और अंततः चाहे आध्यात्मिक जीवन हो। अध्यात्म में तो दृष्टि अलग है, तंत्र की भी दृष्टि अलग है। जो अध्यात्म की दृष्टि है बुनियादी तौर पे, उसकी बात थोड़ी देर में करता हूँ। पहले मन क्या है, मन का विस्तार क्या हो सकता है, और मन की समस्याएं क्या हैं, मन से हम किस तरह से पीड़ित हैं, और मन ही है जो सब कुछ करता है। ये बात तो हम सभी समझते हैं। नाम हमारा जो मनुष्य है वो यही इंगित करता है कि हम मन प्रधान हैं। मनुष्य नाम की स्पीशीज़, मनुष्य नाम का जीव, इस धरती पर और भी तरह तरह के जीव हैं, लेकिन मनुष्य नाम का जीव मन से ज़्यादा चलता है। शरीर तो है ही, बुद्धि भी है ही, आत्मा भी है, लेकिन मन इसका ज़्यादा फंक्शनल है, उसका अपना एक साइंस है। ऑर्डिनरी साइकोलॉजी मन की बीमारियों को लेकर ही बात करती है। ये थोड़ी विचित्र सी बात है। मेडिकल साइंस ने भी जब शरीर का स्टडी किया एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के माध्यम से, तो पहले डिजीज़ का ही अध्ययन हुआ, फिर वो डिजीज़ ठीक कैसे हो उसका रास्ता खोजने की कोशिश हुई। इधर भी मनोचिकित्सा के जगत में भी जब सबसे पहले काम शुरू हुआ, आधुनिक सभ्यता में 200 साल पहले से हम कह सकते हैं कि इस मन के जगत को समझने की कोशिश हुई, और बहुत सी जो फिजिकल डिजीज़ है उसका सोर्स हमने मन को पाया। ये बहुत से मनोवैज्ञानिकों का कहना रहा है। तो लेकिन उन्होंने जो भी पाया उसमें बीमारियां ज़्यादा पाई, उसके नाम दिए फोबिया, मैनिया, कॉम्प्लेक्स, तरह तरह के तमाम अलग अलग प्रकार की बीमारियों का स्टडी, बीमारियों का अध्ययन, और उससे ग्रस्त जो भी मनुष्य रहे हैं उसके ऊपर शोध कार्य हुआ। फिर अंततः दवाइयों पे बात आई। आज साइकेट्री की दुनिया, मन के जो विशेषज्ञ हैं वो केवल दवाइयाँ देकर मनोरोग को या मन की बीमारियों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। शायद ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मनोचिकित्सकों में जिसमें सबसे बड़ा नाम जो ओरिजिनेटर्स हैं उसमें डॉक्टर फ्रॉयड और यूंग का नाम आता है, तो उनकी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है मनुष्य जाति को लेके, जो कि है इंटरेस्टिंग लेकिन वो इंस्पिरेशनल नहीं है। उनका कहना था कि जिस तरह से आदमी जी रहा है,
जिस प्रकार के आदमियों से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका स्टडी कर रहे हैं, उनका कहना था कि इनका सुखी होना बड़ा मुश्किल है, ये सुख से जी सकें ऐसी संभावना बहुत कम है, क्योंकि समस्याएं ही समस्याएं हैं, जहां देखो समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो उनका स्टेटमेंट बना कि आदमी हमेशा जनरली अनहैप्पी रहेगा, आदमी हमेशा जनरली अनहैप्पी रहेगा, ये उनका स्टेटमेंट बना। कि हम जो कुछ भी करेंगे, जैसे भी जिएंगे, हम कुछ भी करें, अंततः हमें दुखी ही रहना है, कोई उपाय नहीं है दुख से बाहर निकलने का। और इसी मामले में जो भारतीय चिंतन और अध्यात्म में योग और तंत्र का चिंतन रहा है, उन्होंने भी मन को एक प्रकार से बंधन ही माना है, लेकिन एक निदान दिया, एक सल्यूशन दिया कि इस मन से ही हमें लिबरेट होना है। मन ही बंधन है और मन ही हमें मुक्त कर सकता है। पहले ये जानना कि मन बंधन है, फिर इस मन से कैसे मुक्त हो उसका उपाय, उसका रास्ता दिया। ये अध्यात्म की जगत की बात है। अब हम पहले मनोचिकित्सकों के जगत को लेते हैं कि मन बीमार या मन विस्तार के मार्ग पर क्यों नहीं चल पाता है। कारण है कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी है, मनुष्य मूलतः अहंकारी है, मनुष्य मूलतः सिर्फ अपनी फिक्र करना जानता है, मनुष्य मूलतः अपने बारे में सोचता है और अपना ही देखता है, और उसके पास जो जीवन जीने की विधि है उसमें वो सिर्फ अपना बचाव करने की सोचता है। सेल्फ प्रिजर्वेशन सबसे पहला उसका मोटिव बन जाता है। इस कारण उसका जीवन, उसका मन हमेशा संकुचित और नैरो माइंडेड रहेगा। हमने ये शब्द अंग्रेजी में सुने, नैरो माइंडेड, और इसका उल्टा लार्ज हार्टेड या मैग्नानिमस। मैग्नानिमिटी एक अलग गुण है। मन का विस्तार होना ऐसा है कि आपका मन संकुचित नहीं रहा। हमारा मन संकुचित क्यों है? क्योंकि हम पहले सिर्फ अपना सोचते हैं, सिर्फ अपनी फिक्र करते हैं, अपने खान पान की और अपनी इच्छाओं की। फिर उससे थोड़ा फैल गए तो हमने परिवार जो बनाया है उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारे बीवी बच्चे हैं या भाई बहन हैं या माँ बाप है, यही हमारा अल्टीमेट परिवार बन जाता है, और उसकी फिक्र करना या उसके बारे में सोचना, यही हमारे मन की इच्छा प्रबल रूप से हो जाती है। अगर कोई थोड़ा और अपने नैरो माइंडेडनेस से बाहर निकला तो वो समाज का थोड़ा सा सोच सकता है, देश का थोड़ा सा सोच सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं सोच सकता। लेकिन उसमें भी जब वो समाज और देश के बारे में सोचते हुए चलता है, जीता है, तो अल्टीमेटली पाता है कि अगर मैं अपना भला करूं तो ही मेरे जीवन का कोई अर्थ है। तो थोड़ी देर के लिए कुछ आदर्शगत विचारों की वजह से वो थोड़े समय के लिए समाज और देश के लिए कुछ करने की सोचता है, लेकिन अल्टीमेटली वो फिर स्वार्थी हो जाता है और अपना ही घर भरने की, अपने ही अहंकार की पुष्टि के लिए, अपने ही स्व की सुख के लिए वो कार्य करता रहता है। इस वजह से वो फंडामेंटली हमेशा जीवन भर संकीर्ण मानसिकता से ही ग्रस्त रहता है। तो उसके मन के विस्तार की संभावना हो नहीं पाती। गहरी वजह है क्योंकि उसकी दृष्टि अगर आध्यात्मिक नहीं है और उसकी दृष्टि में अगर तंत्र और योग के रहस्य उसके सामने अगर नहीं खुले तो उसका संकीर्ण रहना, उसका स्वार्थी होना स्वाभाविक है। तो तंत्र इस बारे में क्या कहता है? तंत्र की साधना जिसकी चर्चा हमने लास्ट टाइम भी की थी, वो मन के बारे में क्या कहता है? तंत्र के बारे में जब हम बात करते हैं तो सामने यही बात आती है कि मन और प्राण को लेकर चक्र हैं, जो चक्र हमारे मन को नियंत्रित करते हैं। हम कंट्रोल होते हैं, हमारे हर एक्शन, हर थॉट, हर फीलिंग, हर आइडिया, हर ओपिनियन, अच्छा और बुरा, इन चक्रों द्वारा कंट्रोल्ड है, नियंत्रित है। यही चक्र हमारे सटल वर्ल्ड के एक तरह से मशीन्स हैं। तो उसमें मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, ये 7 चक्रों की बुनियादी बात है।
पहले 5 हमारे पंच तत्व को कंट्रोल करते हैं और उससे जुड़ी हुई ढेर सारी हमारी वृत्तियां हैं। माइंड का स्वभाव, माइंड जिससे चलता है। थोड़ी देर के बाद मैं ये भी कहूँगा कि आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से कुछ चिंतकों ने इस पर बहुत काम किया है, उनकी दृष्टि क्या है, फिर इन दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए अपनी बातचीत रखना चाहूँगा। तो ब्रीफ में इन वृत्तियों की एक कहानी है तंत्र के पास, एक पूरा विज्ञान है तंत्र के पास कि ऐसे 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 हर चक्र के पास कुछ वृत्तियां हैं जिससे वो शरीर के उस न सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर को बल्कि साइकिक वर्ल्ड को भी कंट्रोल करता है, उसको या अच्छा बनाता है या बुरा बनाता है। तो ये वृत्तियां किस तरह से डिवाइडेड है? मूलाधार में 4 वृत्तियों की बात है, स्वादिष्ठान में 6 वृत्तियों की बात है, मणिपुर में 10 वृत्तियों की बात है, अनाहत में 12 वृत्तियों की बात है और विशुद्ध में 16 है, आज्ञा में 2 है। इस प्रकार से ये 4, 6, 10, 12, 16, 2 50 वृत्तियाँ बनती हैं और ये 50 के माध्यम से ही हमारा शरीर और मन नियंत्रित होता है। इसके बियॉन्ड जो सहस्रार चक्र और सहस्रार चक्र का अंदर का भाग जिसे गुरु चक्र भी कहते हैं, वो 1000 वृत्तियों को लेकर है। 1000 का आंकड़ा भी कैसे बना कि यही 50 वृत्तियां अंदर और बाहर काम करती हैं और 10 दिशाओं में काम करती हैं। सो 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 बिकम्स 1000। तो 1000 एक्सप्रेशंस हैं मनुष्य के। तो इन 1000 को लेकर ही हमारा सब कुछ हो सकता है। हम क्रोधित होते हैं तो पहले भीतर होते हैं, फिर बाहर होते हैं और फिर 10 दिशाएं। तो इस तरह से एक एक एक्सप्रेशन का एक मेजरमेंट करके 1000 बना। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो उस 1000 का कंट्रोलर है सहस्रार चक्र। अब बुनियादी जो चक्र हैं उनकी बात करते हैं। जैसे मूलाधार चक्र में 4 वृत्तियों की बात है, जिसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये कहा गया है। सुना हुआ है सबने, लेकिन फिर भी दोहराने में कोई बुराई नहीं और ये समझने में कोई बुराई नहीं कि हम जो इच्छाओं को लेकर हैं, मनुष्य इच्छाओं को लेकर है, लेकिन इन इच्छाओं का सोर्स कहाँ है? ये इच्छाओं का सोर्स ह्यूमन स्ट्रक्चर में हमारे मूलाधार चक्र में है। यहीं पर फिजिकल डिज़ायर्स हैं, यहीं पे साइकिक डिज़ायर है, यहीं पे साइको स्पिरिचुअल डिज़ायर है और यहीं पर साइको स्पिरिचुअल डिज़ायर के बाद स्पिरिचुअल इस्टेब्लिशमेंट की आकांक्षा है, जिसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष है क्या? यही बंधन से मुक्ति। बंधन से मुक्त होने का जो थॉट है या भाव है या इच्छा है, वो इधर ही मौजूद है, मूलाधार में मौजूद है, रूट में मौजूद है। कॉस्मिक लेवल पे यही काम बीज कहलाता है, जो तंत्र का जो थ्योरी ऑफ क्रिएशन है उसके जरिए ये समझा जा सकता है। लेकिन मनुष्य के अंदर ये जो काम बीज है ये हमारे मूलाधार चक्र में है। तो हम जो बड़ा रुपया कमाना चाहते हैं, बड़ा पैसा, बड़ा धन, यशस्वी बनना चाहते हैं, बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, इसका रूट भी मूलाधार में है। हम जो संत बनना चाहते हैं, साधु बनना चाहते हैं और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं और इस जीवन मरण से मुक्त होना चाहते हैं, ये आकांक्षा भी मूलाधार में है। ये मज़ेदार बात है। तो 4 वृत्तियों से मूलाधार की दुनिया है और साथ ही साथ ये हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल करता है। हमारे पंच तत्व में पहला जो मैटर है, पृथ्वी तत्व या सॉलिड फैक्टर है, उसका भी नियंत्रक है। अब हमारे अंदर अगर सॉलिड फैक्टर में कोई कमजोरी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो उसको दुरुस्त किया जा सकता है मूलाधार चक्र के माध्यम से। अगर हमें तंत्र साधना का पता है, इष्ट मंत्र के माध्यम से हम अगर मूलाधार चक्र पे ध्यान करें और उस पर बहुत थोड़ा वक्त दें, तो हमारे अंदर जो सॉलिड फैक्टर है, जो पृथ्वी तत्व है, अगर उसकी कुछ कमजोरियां हैं वो ठीक हो सकती हैं। ये पहले आपको साधना करनी पड़ेगी, थोड़ी साधना सीखनी पड़ेगी, फिर इस साधना का कैसे हम इस्तेमाल करें अलग अलग चक्रों को दुरुस्त करने के लिए, वो विधि भी सीखी जाती है और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी संभव है। तो ये बात हुई मूलाधार चक्र की। उसके बाद जो चक्र है जिसमें 6 वृत्तियां हैं, वो स्वादिष्टान चक्र कहलाता है। ब, भ, म, य, र, ल इन अक्षरों से कंट्रोल्ड है। ये अक्षर उसके बीजाक्षर है। हमारी जो संस्कृत हिंदी वर्णमाला है, जिसमें अ से लेकर क्ष तक सभी अक्षर हैं, वो इन्हीं 50 वृत्तियों के बीजाक्षर हैं। ये जो 50 वृत्तियां हमारे भीतर हैं,
ये कॉस्मोस को भी चलाती हैं, ये मानव मन को भी चलाती हैं। और इसका जो वाइब्रेशनल एक्सप्रेशन है वही अक्षर कहलाता है। किसी वाइब्रेशन का सिंबल है, क किसी वाइब्रेशन का सिंबल है। अभी मैंने जैसे कहा ब, भ, म, य, र, ल, ये 6 वृत्तियां अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, अविश्वास, सर्वनाश, क्रूरता, ये 6 वृत्तियां स्वादिष्ठान चक्र की वृत्तियां हैं। अब देखिए, कोई मनुष्य क्रूअल है, कोई मनुष्य सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई मनुष्य दूसरे का मजाक उड़ाने में, दूसरे को छोटा दिखाने में सुख लेता है, अवज्ञा वृत्ति है। कोई साइकोलॉजिकली एक मंद बुद्धि का है। ये तमाम चीज़ें स्वादिष्ठान चक्र से कंट्रोल होती हैं। प्रश्रय यानी इंडल्जेंस, आप या हम कभी भी जब इंद्रिय सुख में ज़्यादा लिप्त रहते हैं या लिप्त होने की आकांक्षा भी रखते हैं, मन ही मन लिप्त होते हैं और कभी प्रैक्टिकली भी लिप्त हो जाते हैं, उसका कंट्रोलिंग चक्र भी स्वादिष्ठान चक्र है। और इन अक्षरों के द्वारा एक एक वृत्ति गाइडेड है, वो उसका बीजाक्षर है। आई होप वो लोग जो तंत्र साधना नहीं सीखे हैं वो लोग समझ रहे हैं इस बात को कि किस तरह से ये एक वैज्ञानिक सिस्टम है और बहुत ही कई हज़ार साल पहले ये डिस्कवर हुआ था और आज भी इसका रेलेवेंस है। आज भी अगर ये प्रैक्टिकली कोई मनुष्य इसको करे, क्योंकि थ्योरी में जानने और समझने से इसका कोई उपयोग नहीं है, ये करने की विद्या है। जैसे श्री श्री आनंद मूर्ति जी गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि तंत्र ही साधना है, साधना ही तंत्र है। साधना का मतलब ही हुआ तंत्र, और तंत्र 99% प्रैक्टिस है, अभ्यास है, करने की विद्या है। ये आपको करने से ही एक एक इंच आगे बढ़ सकते हैं। ये इसका अगर हम एक थ्योरेटिकल नॉलेज ले लें, जिसे जानकारी कहते हैं, अगर हम जानकारियाँ इकट्ठा कर लें तो उस जानकारी के इकट्ठा होने से कुछ नहीं होगा, वो केवल एक सूचना मात्र रहेगी। जैसे हम बचपन में किसी देश के कैपिटल के बारे में नाम जान लिया, ये एक सूचना है, लेकिन वो देश खुद जाके देखना, वहाँ पे घूमना, वो अलग बात है। हमने किताब में पढ़ लिया कि हाँ ये कंट्री है और इसका कैपिटल है, इसकी करेंसी है, लेकिन वो देश देखना, वो देश में घूमना, उसकी करेंसी का इस्तेमाल करना, वहाँ के लोगों के साथ उठना बैठना, ये एक प्रैक्टिकल कार्य है, जबकि किताब से पढ़ लेना उसका एक थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है। इसी तरह तंत्र में भी ये जितनी भी बातें हो रही हैं इस पेज से, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ही असली चीज़ है। वो थ्योरी में हम जितना भी जान लें, बस थोड़ा सा सुख मिलेगा, 5, 10, 15, 20 मिनट का सुख मिलेगा, उसके बाद वो गायब हो जाएगा, क्योंकि जीवन फिर वैसे का वैसा ही रहेगा। इसलिए तंत्र का मार्ग संघर्ष का मार्ग है। यहाँ पे आपको लड़ना पड़ेगा अपनी इन्हीं वृत्तियों से, ये जानने के बाद कि ये वृत्तियाँ हैं जो मुझ पर हावी हैं, जो मुझे कंट्रोल करती हैं, जो मुझे बेचैन करती हैं। मैं कैसे मशीन की तरह इन वृत्तियों के वशीभूत हो जाता हूँ और भूल जाता हूँ कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। अभी जैसे मैंने स्वादिष्ठान चक्र का जिक्र किया, तो 6 के 6 नेगेटिव वृत्तियाँ हैं, एनिमल प्रोपेंसिटीज़ हैं ये। उसी तरह मणिपुर में, इसके ऊपर का जो चक्र है मणिपुर, जिसका कंट्रोलिंग बॉडी में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमारा नाभि केंद्र है, और वहाँ 10 वृत्तियाँ हैं, और ये 10 के 10 भी नेगेटिव है। मणिपुर चक्र में भी एक भी वृत्ति ऐसी नहीं जो पॉजिटिव हो। तो हमारा नेगेटिव वर्ल्ड स्वादिष्ठान और मणिपुर के द्वारा ही गाइडेड है, जिसमें लज्जा, ईर्ष्या, पिशुणता, सुषुप्ति, विषाद, तृष्णा, कषाय, घृणा, भय, ये वृत्तियां मणिपुर चक्र की वृत्तियां हैं। अभी कोई व्यक्ति घृणा से ग्रस्त है तो मणिपुर चक्र बिगड़ा हुआ है। इसका सीधा तंत्र की दुनिया में यही इसका एनालिसिस होगा। भयग्रस्त है तो मणिपुर चक्र वीक है। ईर्ष्या से भरा है तो मणिपुर चक्र कमज़ोर है। पिशुणता यानी सेडिज्म, वही दूसरे को दुख देके सुख पाने की वृत्ति, ये सेडिस्ट टेंडेंसी मणिपुर चक्र से ही आ रही है।
तो आप देखेंगे मणिपुर चक्र फिजिकल लेवल पे हमारे स्टमक के एरिया से कनेक्टेड है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो ईर्ष्यालु हैं, सेडिस्ट हैं, भयग्रस्त हैं, घृणा से भरे हैं, तृष्णा बहुत ज़्यादा है, मोहग्रस्त हैं, और विषाद, यानी जिसे आज मॉडर्न साइकोलॉजी में जो तमाम डिप्रेशंस की बातें हो रही है, इसका रूट कॉज यही है, विषाद, मेलंकली। मनुष्य निराश हो जाता है, कोई आशा नहीं दिखती, डिप्रेशन में चला जाता है, जीवन अर्थहीन हो जाता है, जी चाहता है कि हम मौत को गले लगा लें। ये जो डिप्रेशन की अवस्था है, रुपया नहीं है, प्रेम नहीं है, घर अच्छा नहीं है, रिश्ते नाते अच्छे नहीं हैं, सब जीवन में दुखद ही बात है, ये जो इकट्ठा हो जाता है घनीभूत होके आपको मेलंकली की तरफ ले जाता है, विषाद जिसे कहते हैं। उसी तरह आलस्य या सुषुप्ति, ये भी मणिपुर चक्र ही कंट्रोल कर रहा है। तंत्र जो बुनियादी रूप से त से त्राण दिलाने वाली विद्या है, तो ये त का मतलब सुषुप्ति है, जो मणिपुर चक्र में ही केंद्रित है। मणिपुर चक्र में सुषुप्ति का मतलब स्टैग्नेंट एनर्जी या स्टैटिक फोर्स। फिजिकल वर्ल्ड में आलस्य, साइकिक वर्ल्ड में आलस्य, आध्यात्मिक जगत में आलस्य या आध्यात्मिक जगत में निद्रा या मूर्छा, ये इधर से ही कंट्रोल हो रहा है। तो ये तीनों चक्र बुनियादी रूप में हमारा लोअर वर्ल्ड है। तंत्र की भाषा में कहें तो हमारे पास एक लोअर वर्ल्ड है और हमारे पास एक अपर वर्ल्ड है। अपर वर्ल्ड अनाहत से शुरू हो रहा है। अनाहत चक्र की वृत्तियां 12 हैं। आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, विवेक, अहंकार, लोलुपता, विकलता, वितर्कता, अनुताप, ये वृत्तियां अनाहत चक्र की है। पहली ही वृत्ति पॉजिटिव है, आशा। आशा है तो जीवन है। अब देखिए, अनाहत चक्र का जो कंट्रोलिंग एरिया, ऑर्गन हम देखें बॉडी के लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, तो वो हार्ट का सेंटर है। हमारा हार्ट अनाहत चक्र का एक, अनाहत चक्र का जो फिजिकल पार्ट है वो हार्ट है। दोनों चेस्ट के बीच का जो मिड पॉइंट है वो अनाहत चक्र का एरिया है। तो जब भी हमारा जीवन आशा से भरता है तो हमारे अनुभव में हृदय में ही कुछ होता है, हृदय में ही रक्त का संचार बढ़ जाता है। हिंदी में भी एक बात है कि हृदय का कमल खिल गया। ये कमल भी यही कमल है, अनाहत चक्र, कमल। ये सारे चक्र जो हम वृत्तियां कह रहे हैं, 4, 6, 10, 12, इनको जब साधना में हम इस्तेमाल करते हैं तो कमल के रूप में देखते हैं। तो हिंदी साहित्य में ये जो एक स्टेटमेंट आया कि हृदय का कमल खिल गया, वो वाकई खिलता है। वो बिल्कुल फिजिकल लेवल पे कमल खिलता है। जो साधना करते हैं उन्हें कभी कभी अनुभव होगा कि जब आपकी साधना अनाहत चक्र में आनंद से भरते हैं तो वो चक्र 12 कमल वाला चक्र ऐसा फैल जाता है और वो आपकी बॉडी के बाहर भी आपको फील होने लगता है और आप एक अलग ही लोक में चले जाते हैं और बहुत पॉजिटिव और बहुत आनंदमय फील करते हैं। दुनिया की तमाम समस्याएं जो नीचे के चक्रों में थी, अभी विषाद और ईर्ष्या और घृणा और भय, वो सब से आप ऊपर उठ जाते हैं। ये ऊपर उठना भी क्या है? ये ऊपर उठना भी यही है। ऊपर के चक्र से जब आप फंक्शन करते हैं तब हम उसे ऊपर उठना कहते हैं। तो ये 7 चक्रों की जो हमारी बिल्डिंग है, मैं इसे ऑर्डिनरी मेटाफर में कहूँगा कि हमारा पूरा जो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माइंड बॉडी का जो बिल्डिंग है वो 7 माले की बिल्डिंग है, 7 स्टोरीज। अधिकतर जीवन नीचे के स्टोरीज में, नीचे के अपार्टमेंट्स में ही चला जाता है, बेसमेंट में ही चला जाता है, या अधिक से अधिक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में ही जीवन चलता है। लेकिन जो खजाना है, जो आध्यात्मिक खजाना है, जो असली खजाना है, वो ऊपर के फ्लोर्स में है, 4थे पे, 5वें पे, 6ठे में और 7वें में तो पूरा पूरा अंबार है खजाने का। तो अगर ये खजाना लूटना है तो 6ठे और 7वें माले पर हमारी नज़र होनी चाहिए। हमें जो ट्रेजर है, जो प्रेशियस जुवेल्स हैं, हीरे जवाहरात जो हैं हमारे ही भीतर, वो 6ठे और 7वीं मंजिल के अंदर ही है। तो इसीलिए इस शब्द का प्रयोग होता है कि ऊपर उठना पड़ेगा। ऊपर ऊपर ऐसे ही उठता है। तो आशा पहली वृत्ति है इस चक्र की, अनाहत चक्र की। फिर चिंता है। देखिए, दूसरी चिंता जो है, ये चिंता सिर्फ साधारण चिंता नहीं है, मनुष्य जाति की साधारण चिंता नहीं है। ये चिंता पूरी कॉस्मोस की चिंता है।
कॉस्मोस ही जन्म लिया है चिंता से, और वो चिंता से ही दौड़ रही है, वो चिंता से ही चल रही है, इसीलिए मनुष्य के अंदर भी चिंता है और चिंता रहेगी। तीसरी वृत्ति है वहाँ चेष्टा। चेष्टा का मतलब एफर्ट, और जो लेटर्स इसको कंट्रोल कर रहे हैं क ख ग, क से आशा, ख से चिंता और ग से चेष्टा। चेष्टा का मतलब प्रयास, एफर्ट। अभी जीवन में कुछ करना है, चाहे भौतिक हो या मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, हमें एफर्ट करना होगा, कोशिश करनी होगी। तो कोशिश का मतलब है यही ग। एक मंत्र अभी गणपति के दिनों में जिस मंत्र की चर्चा है वो है गंग ओम गंग गणपति नमः। तो गणपति डेटी को चेष्टा का डेटी बनाया गया। विघ्नहर्ता भी हम कहते हैं, वो विघ्न को भगाता है। तो डेटी विघ्न को कैसे भगाता है? क्या कोई जादू हो जाएगा? नहीं, कोई जादू नहीं है, चेष्टा अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, एक साधारण सी विधि खोजी। ग के इर्द गिर्द एक देवता, चूंकि वो है, सटल वर्ल्ड है, तो वो देवता ही है। उसको हमने जगाने की कोशिश की लोगों के मन में कि आप इसकी आराधना करो, इसका वर्शिप करो, तो आपके अंदर चेष्टा का भाव जगेगा, और जब चेष्टा का भाव जगेगा तो विघ्न चला जाएगा। विघ्न और कैसे जा सकता है? विघ्न को हटाने का और कोई उपाय नहीं है। विघ्न हटता है चेष्टा से, तो चेष्टा जैसे जैसे अधिक होती जाएगी विघ्न अपने आप हटते जाएंगे। गिरते वही हैं जो मैदान जंग में उतरते हैं। तो चेष्टा करने वाला ही विजयी हो सकता है, चेष्टा करने वाले के साथ ही विजय की पूरी पूरी संभावना है। तो आशा, चिंता, चेष्टा, ममता। ममता एक ममत्व भी है, और दूसरा ममता मैंपन, ये मैं कर रहा हूँ, ये जो भी अचीवमेंट हुई है, जो भी कार्य हुआ है, ये मैंने किया। तो ये ममता वृत्ति है अंदर हमारे अनाहत चक्र की, जो आपको ये बताती है कि आप ही हैं करने वाले, आप ही सोर्स हैं। तो ये आपके अहंकार को भी बढ़ा देता है, तो अहंकार भी संग संग है। ये आपका दंभ भी बढ़ा देता है, तो दंभ भी उधर ही है। तो ये सारी वृत्तियां जो आपके मैंपन को बढ़ा देती है कि आप हैं करने वाले, आप ही सेंटर ऑफ अटेंशन है, आप ही सोर्स हैं। तो आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ। अब उसके बाद विवेक है एक, जो पॉजिटिव वृत्ति है। विवेक आपको ये गाइड करता है कि क्या सही है और क्या गलत। गलत और सही के बीच जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व से गुजर कर जब हम किसी सही नतीजे पर पहुंचते हैं, तब हमारा विवेक जागृत होता है। तो आपको द्वंद्व से गुजरना होगा, संघर्ष से गुजरना होगा, और तभी इस नतीजे पे पहुंचना होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जिसका मन यस और नो के कॉन्फ्लिक्ट से गुजरता है, वही किसी नतीजे पे अच्छे से पहुंच सकता है, और उसका विवेक भी जग जाता है। जनरली क्या होता है लोगों के जीवन में, कोई और आपको बताता है कि ये करो, ये मत करो, तो वो जो औरों ने कहा है वो आप अगर बस हूबहू फॉलो कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं, तो आपके जीवन में विवेक के जगने के चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है जिसके जीवन में परिस्थितियां संघर्षमय बना देती है। तो व्यक्ति मजबूर होता है चिंतन करने के लिए। वो हाँ और ना, उसके जीवन में अगर पग पग ये बाधा आती है कि इसे चुनूं या उसे चुनूं, क्या करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, इसी से माइंड भी शार्प होता है। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी कि वो आदमी हताश हो सकता है जब उसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़े तो, लेकिन अगर मन मजबूत है तो वो कॉन्फ्लिक्ट को एक चैलेंज की तरह लेगा और उस चैलेंज से अपना एक निदान निकाल देगा, एक सोल्यूशन निकाल देगा, एक तरफ हो जाएगा। एक तरफ होना भी बहुत ज़रूरी है। यस और नो के संघर्ष के बाद किसी एक को चुनना भी बहुत ज़रूरी है। तो विवेक एक पॉजिटिव वृत्ति है। आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, विवेक। दम्भ और अहंकार दोनों बहनें हैं मान लीजिए, या एक भाई है एक बहन है। प्राइड एंड वैनिटी, अक्सर हम सभी इसका शिकार हो जाते हैं। कुछ भी काम किया, थोड़ा सा काम कर लिया और अहंकार इतना बढ़ गया कि पूछो मत। न करने वालों से हम सुपीरियर फील करने लगे, या कमज़ोरों के सामने महान बनने की कोशिश करने लगे।
तो ये दंभ और अहंकार, ये भी नेगेटिव वृत्ति है अनाहत चक्र में। फिर उसमें वितर्कता, आर्ग्यूमेंटेटिवनेस। बहुत लोगों में आपने देखा होगा कि ढेर सारा आर्ग्यूमेंट करते ही रहते हैं, बेवजह आर्ग्यूमेंट्स उनके चलते रहते हैं, छोटी सी बात को भी खींच लेते हैं और वो लंबा चलता रहता है। तो बेवजह आर्ग्यूमेंट करने की एक वृत्ति, वितर्कता। फिर इसमें एक और पॉजिटिव वृत्ति है अनाहत चक्र में, जिसे रिपेंटेंस, अनुताप। ये शुरू होगा थोड़ा नेगेटिव से, लेकिन ये आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। मन के अंदर का कचरा जब रोने से या दुख से बाहर निकलता है तो व्यक्ति हल्का हो जाता है। पाप का बोध यदि आपको हुआ और उस पाप के बोध के बाद प्रायश्चित का ख्याल मन में आया और उस प्रायश्चित के लिए आपके मन में रिमोर्स की फीलिंग आई, पश्चाताप की फीलिंग आई, जेन्युइन पश्चाताप आपको रुला देगा और वही आपके हृदय को भी साफ करता है। अगर कुछ गलत किया है और उसकी पनिशमेंट लेने के प्रोसेस में आप रो दिए तो समझिए कि कुछ आपकी गलतियां ठीक होने लगी हैं अब। तो ये भी हृदय सेंटर से ही फंक्शन होता है, क्योंकि जब आप रोते हैं तो हृदय का चक्र ही इन्वॉल्व होता है, तो हार्ट का सेंटर इन्वॉल्व होता है। तो यहीं पर आशा, यहीं पर चेष्टा, यहीं पर विवेक और यहीं पर अनुताप, ये पॉजिटिव एनर्जीज, ये पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। तो इससे आपका मन थोड़ा मजबूत होना शुरू हो जाता है। इसके बाद विशुद्ध चक्र की बात आती है, जहाँ 16 वृत्तियाँ हैं। तो विशुद्ध चक्र का कंट्रोलिंग एरिया, कंट्रोलिंग लोकेशन बॉडी में थायराइड ग्लैंड या हमारा एडम्स एप्पल वाला जो एरिया है वो है। तो पहले 7 इसमें 16 वृत्तियों में पहले 7 संगीत के साथ स्वर है, स रे ग म प ध नी। उसके बाद ओम हूम फट वौशत वशत स्वाहा नमः और विष अमृत, ये 16 वृत्तियां हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ये साउंड का भी कंट्रोलिंग चक्र है, तो इसीलिए साउंड रिलेटेड सब कुछ है। ये 7 स्वर साउंड के भी हैं। ओम तो रूट है पूरे क्रिएशन का, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन का जो बीजाक्षर है वो ओम है। हुम जो है वो कुंडलिनी के मूवमेंट का बीजाक्षर है। कुंडलिनी का जिक्र पिछली बार भी हुआ था और तंत्र साधना में कुंडलिनी के इर्द गिर्द ही सारे आइडियाज़ हैं और कुंडलिनी को जगाने की बात ही मुख्य विधि है। हमारे भीतर सोई हुई कुंडलिनी है और उसको हम जगाते हैं इष्ट मंत्र के माध्यम से। ये बुनियादी तंत्र साधना है और जब वो मूव करती है थोड़ी सी ही, वहाँ थोड़ी सी ही सुखबुगाहट होती है और ऑपोजिट फोर्स से जब वो फाइट करके आगे बढ़ती है तो एक साउंड क्रिएट होता है, उस साउंड का नाम है हुम। तो जिन जिन साधकों को हुंकार का अनुभव होता है वो समझ सकते हैं। और हुंकार वैसे भी इसी हुम के जगने से, इसी हुम के नाद से, जो रणभूमि में भी एक हुंकार से वॉरियर्स फाइट करते थे। और आपने कई जगह ये पढ़ा होगा कि रणभेदी में हुंकार, तो ये हुंकार बेसिकली फाइट, कुल कुंडलिनी जो फाइट कर रही है उठने के लिए, जगने के लिए, उसका बीजाक्षर है ओम हुम फट। फट बीजाक्षर है थॉट को इमीडिएटली एक्शन में कन्वर्ट करना। ये शब्द फटाफट या फट हो जाए, हम अंग्रेजी में कई बार इस तरह की बात करते हैं ना कि आई वॉन्ट दिस टू हैपन नाउ। ये जो नाउ अभी हो जाए, अब भी होना चाहिए, मैंने सोचा, मैंने चाहा और ये घट जाए। ये जो बात है, ये जो वृत्ति है, ये फट से कंट्रोल्ड है, इसका बीजाक्षर फट है। फिर वौशत और वशत, ये मटेरियल वर्ल्ड में ग्रोथ और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ग्रोथ, इसका बीजाक्षर है। क्योंकि आदर्श जीवन मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों को लेकर है। अगर एक ही जगत में आप ग्रो कर रहे हैं तो वो एक इम्बैलेंस बन जाता है, इसलिए दोनों जगत में ग्रोथ की बात है। तो वौशत और वशत इन दोनों जगत के ग्रोथ से, इन दोनों जगत में तरक्की से कनेक्टेड है। स्वाहा नमः, स्वाहा इज कंप्लीशन ऑफ एक्शन, ये पूरा हो, इस कामना का बीजाक्षर स्वाहा है।
मंत्रों में, हवन में, यज्ञ में ये स्वाहा अक्सर यूज़ होता रहा है, आप सब ने सुना होगा। नमः यानी सैल्यूटेशंस, सुप्रीम को नमन, तो दिव्य जगत से कनेक्ट होने की भावना का ये प्रतीक है। फिर विष और अमृत। विष हमारे भीतर का जहर, हमारे भीतर का जहर जो शब्दों से प्रकट होता है, हमारे भीतर का जहर जो भावनाओं से प्रकट होता है, कभी प्रकट होता है कभी प्रकट नहीं होता है, नहीं हुआ तो वो अंदर ही अंदर जहर बनता है, वो जहर विष है। और हमारे ही भीतर जो माधुर्य है, हमारे ही भीतर जो स्वीट एक्सप्रेशन है, हमारे ही भीतर जो सबलाइम वर्ल्ड से कनेक्टेड भावनाएं हैं, वो अमृत है। तो इस तरह से ये 16 वृत्तियाँ, पहली 7 जैसे मैंने बताया, सा रे गा मा पा धा नी, यानी 7 सुरों से कनेक्टेड है, और बाकी की 9 ये विशुद्ध चक्र की दुनिया है, 16 वृत्तियाँ। उसके बाद आज्ञा चक्र, जहाँ 2 वृत्तियाँ हैं, परा और अपरा। अपरा मंडेन वर्ल्ड और परा स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अगेन उसके ये कंट्रोलर्स हैं। नीचे जो वौशत वशत था उसमें वो वेलफेयर की बात थी, यहाँ पे पूरा पूरा कंट्रोल इनके पास है। आज्ञा चक्र पूरा पूरा कंट्रोलर है नीचे के तमाम चक्रों का। और इन चक्रों के साथ एक और विशेषता ये भी है कि थोड़ा भी ऊपर का चक्र है वो नीचे के चक्र को कंट्रोल करता है, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। तो इसीलिए आज्ञा चक्र पर मनुष्य रहे, आज्ञा चक्र पर मनुष्य का मन लगातार रहे, इस बात को एक आदर्श के रूप में लिया गया धर्म साधकों ने। इसीलिए सनातन धर्म में एक विधि आई कि हम माथे पर तिलक लगाएं। और जब तंत्र साधना व्यक्ति थोड़ा लगातार करता रहता है तो उसका यही आज्ञा चक्र थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी हीट भी पैदा होती है, और कई बार इतनी हीट हो जाती है कि आपको उसे ठंडा रखने के लिए भी तिलक लगाने की ज़रूरत पड़ती है। चंदन का टीका के पीछे जो ओरिजिनल मानसिकता थी वो यही थी, क्योंकि कुंडलिनी के मूवमेंट से कुछ एरियाज़ में हीट जनरेट होती है, क्योंकि कुंडलिनी भी अपने आप में एक अग्नि ही है। हमारा बैक साइड जो है, पीठ में भी कई बार अग्नि तत्व बढ़ जाता है, और सामने आज्ञा चक्र में वो एक बर्निंग फायर जैसा फीलिंग देता है। तो जो लंबी साधना करते थे, जो आज भी करते हैं, उन्हें कई बार उसको ठंडा रखने के लिए चंदन का टीका लगाने की आवश्यकता पड़ी। अब जो एवरेज साधना करेंगे, मॉडरेट साधना करेंगे या करते हैं, उन्हें तिलक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें ये कोशिश करनी है कि हम अपना मन आज्ञा चक्र में टिका के रखें। अगर जब जब हमारा मन आज्ञा चक्र में टिका रहेगा, आप देखेंगे कि आप जनरली बहुत पॉजिटिव हैं, और आप जनरली खुश शब्द सही शब्द नहीं है, लेकिन आनंद शब्द ही ज़्यादा शब्द है, क्योंकि खुशी भी एक प्रकार की उत्तेजना है, वो आएगी और जाएगी। जैसे दुख आएगा और जाएगा, बहुत देर तक दुख रहता नहीं है, वैसे ही सुख भी बहुत देर तक नहीं रहता। खुशियाँ भी अचानक थोड़ी सी एक स्पंदन दे देती है, एक लहर आती है, लेकिन फिर बाद में अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है तो वो खुशी भी थोड़ी देर बाद जब चली जाती है तो आप ऑर्डिनरी और फिर वही मलिन और उदास और खिन्न और डिप्रेस्ड या स्ट्रेसफुल या एंग्शियस या एंग्जाइटी से भरे हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति का ये प्रयास शुरू हुआ कि मैं अपने मन को आज्ञा चक्र में टिका के रखूं और संघर्ष करता रहे, खुली आंख से भी साधना करे, खुली आंख से भी अपने इष्ट मंत्र को अपने आज्ञा चक्र में टिका के चले, तो वो ये रियलाइज करेगा कि जीवन के जितने भी ऊंच नीच वाले भाव हैं वो उनको बहुत आसानी से झेल सकता है। उसके अंदर वो मादा डेवलप हो जाता है, उसके अंदर वो इनर कैपेसिटी आ जाती है, उसके अंदर वो मन की मजबूती आ जाती है कि वो इन बाहरी आपदाओं को झेल सकता है। तो उसका कारण यही है कि वो आज्ञा चक्र में अगर ज़्यादा देर तक रहेगा तभी ये संभव है। मणिपुर चक्र में जैसे ही आएगा तो भयग्रस्त हो जाएगा, आपको भय की एक फीलिंग आएंगी तो पहले मणिपुर में ही आएगी, आपका स्टमक श्रिंक हो जाएगा और वहाँ जो ढेर सारी नाड़ियाँ हैं वो ऐसे बंद हो जाएंगी, तो आप आइदर फाइट और फ्लाइट इस मोड में आ जाएंगे। तो कुल मिला के ये जो तंत्र साधना की बात है और ये जो तंत्र की एक
ओरिजिनल डिस्कवरी है, ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग है, एक वैज्ञानिक दृष्टि है टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड। ये माइंड ऐसे फंक्शन करता है, ये तंत्र की एक घोषणा है। अब साधक को ये समझना है कि मैं अपने मन पर कैसे धीरे धीरे नियंत्रण लाता रहूं और ऊपर के लोक में, ऊपर के चक्र में कैसे अपने आप को टिकाता चलूं ताकि मेरा मन मजबूत रहे। तो जैसे जैसे साधना आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे मन का विस्तार इसी प्रकार से संभव है। आज्ञा चक्र में मौजूद मन संकीर्ण नहीं हो सकता, सेल्फिश नहीं हो सकता, अपने बारे में ही सोचने वाला आत्म केंद्रित व्यक्ति नहीं होगा। वो अपने आप ही नेचुरली यूनिवर्सलिस्ट हो जाएगा। यूनिवर्सलिस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो सबको पैसा बांटता फिरेगा, जो आया उसको धन दे दिया, इसके नाम गाड़ी कर दी, उसके नाम फ्लैट कर दिया, ऐसा नहीं होता यूनिवर्सलिस्ट। यूनिवर्सलिस्ट का मतलब ही है कि अब पूरा विश्व उसका परिवार है। यूनिवर्सलिस्ट का मतलब है कि अब सभी मेरे मित्र हैं। एक शब्द है पुराने भारतीय साहित्य में, आध्यात्मिक साहित्य में भी, विश्वामित्र। वो विश्वामित्र ही बनता है, पूरा विश्व उसका मित्र है, अब कोई उसका शत्रु नहीं है। अब कहीं जॉर्जिया में, कहीं अरेबिया में, कहीं अफ्रीका में कोई भी व्यक्ति है, उसके साथ अगर उसका इंटरेक्शन होगा तो उसके अंदर से जो स्पंदन जगेगा, उसके अंदर से जो वाइब्रेशन उठेगी, वो मित्र की होगी, वो एक फ्रेंड की होगी, भाव उसका भी फ्रेंड का होगा। ये समझने वाली बात है। वरना अगर आपका मन थोड़ा सा संकीर्ण है तो पहले आपको भय लगेगा। कोई भी अजनबी से मिलते हैं तो सबसे पहले भय लगता है, कहीं ये क्या है, कौन है, ये क्या चाहेगा मुझसे, कहीं ये मुझे ठग ना ले। आजकल डरते हैं सब, मार्केटिंग की दुनिया है, कहीं ये बेच ना दे, LIC का कोई पॉलिसी ना बेच दे। डर लगता है सबको नए नए लोगों से मिलने में। 10 दिन की दोस्ती हुई या तो कोई लोन मांग लेता है, या फिर LIC का पॉलिसी पकड़ा देता है, या फिर किसी और तरह की मार्केटिंग शुरू हो जाती है। तो आज का ज़माना भी ऐसा है। लेकिन फिर भी अगर साधक है तो कोई बात नहीं, आपकी LIC हम खरीदें ना खरीदें कोई बात नहीं, आप अपना कोई मार्केटिंग का गिमिक करें या नहीं न करें, लेकिन हम मित्र हैं आपके। ये भाव, ये मजबूत मन का भाव रहेगा हमारे मन में, आपके लिए मित्रता का ही भाव रहेगा। तो ऐसा मन जिसका बना वही विश्वामित्र की पदवी को प्राप्त कर सकता है, वही यूनिवर्सल फ्रेंड बन सकता है, वही यूनिवर्सलिस्ट हो सकता है। इसी संदर्भ में योग में 4 महाभावों की जो बात है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा, क्योंकि वो भी हमारे मन से कनेक्टेड है। जैसे जैसे मन का विस्तार होता है तो ये 4 महाभाव, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये हठात डेवलप होने शुरू होते हैं। आप कितना ही इसको फोर्स कीजिए, ये डेवलप नहीं होगा। अगर मन में मित्रता का भाव नहीं है, मन में किसी जाति के प्रति, किसी कम्युनिटी के प्रति, किसी देश के प्रति वैर भाव है तो वो आएगा ही आएगा। आपका मन विचलित होगा किसी एक खास ऑपोजिट कम्युनिटी वाले व्यक्ति को देख के या मिल के, आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन अगर साधना मार्ग से आपने इस तरह से अपने मन को मजबूत किया, इस तरह से अपने मन को उठाया, इस तरह से अपने मन को यूनिवर्सलिस्ट बनाया, तब आप मैत्री भाव में इस्टेब्लिश हुए। तो पहला जो महाभाव है वो मैत्री का, दूसरा करुणा का। अब करुणा का मतलब यही है कि दूसरे के दुख में हृदय का थोड़ा सा द्रवित होना, कंपैशन की फीलिंग रखना। अगर सामने वाला व्यक्ति किसी दुखद घटना से ग्रस्त हुआ हो, किसी के जीवन में कोई एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, कारोबार लुट गया, पैसे चले गए, घर परिवार छिन्न भिन्न गया, और अगर आपके मन में ये ख्याल आया कि सर्व्स हिम राइट, अच्छा हुआ, वो तो था ही बुरा आदमी, उसके साथ तो ऐसा ही होना था, तो ये करुणा का भाव मिस हो गया। क्योंकि उसके अंदर दुख है पर आपके अंदर तो करुणा होनी चाहिए। अगर आप इवॉल्व हुए हैं तो आप उसके लिए थोड़े से दुखी हो सकते हैं, आपके अंदर सिंपैथी का भाव जगेगा अगर करुणा डेवलप हुई है तो। तीसरा इसमें पॉइंट है मुदिता का। मुदिता ईर्ष्या का उल्टा है, या ईर्ष्या की
पॉजिटिव फीलिंग है। ईर्ष्या एक पावरफुल नेगेटिव फोर्स है और वेस्ट में तो इसे ग्रीन आइड मॉन्स्टर के नाम से भी जाना गया है और बहुत से अच्छे साहित्य में, ड्रामा में इसको ग्रीन आइड मॉन्स्टर के रूप से इंगित किया गया है। और बहुत सी बीमारियों की, फिजिकल बीमारियों की और बहुत सी मानसिक बीमारियों की भी जड़ ईर्ष्या है। नाश का जड़ भी ईर्ष्या है। आप देखेंगे जहाँ जहाँ नाश हुआ है वहाँ कोई ना कोई ऐसा पावरफुल ईर्ष्यालु व्यक्ति था जिसकी वजह से वहाँ पे तमाम चीज़ें तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। ईर्ष्या और घृणा ये दोनों बहुत शक्तिशाली नेगेटिव फोर्सेस हैं। जब जब तमोगुण अपना नाच नचाती है तो वो इनके सहारे से करती है। पहले कहीं ईर्ष्या और कहीं घृणा के भाव जगते हैं, तब नाश का तांडव शुरू होता है, तब डिस्ट्रक्शन शुरू होती है। तो इस ईर्ष्या से जूझना, इस ईर्ष्या को दुरुस्त करना, उसके लिए योग और तंत्र में एक भाव की बात है, वो है मुदिता। हर बार रोज रोज ये प्रयास करना कि आपका मन पॉजिटिव रहे, आपका मन पॉजिटिव रहे। और तंत्र साधना में जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मन अगर आज्ञा चक्र में रहता है तो वहाँ कोई स्कोप ही नहीं है इस तरह की नेगेटिविटी का। ईर्ष्या भी मणिपुर चक्र की वृत्ति है, तो मणिपुर चक्र नीचे का चक्र है। तो जब मन आज्ञा चक्र में घूम रहा है, मन जब आज्ञा चक्र से फंक्शन कर रहा है, तब मणिपुर चक्र आपका क्या बिगाड़ लेगा। वहाँ कोई भी आए, कोई भी जाए, आज्ञा चक्र उसका मालिक बन के रहेगा। तो ईर्ष्या भी वहाँ दासी की तरह रहेगी, घृणा भी वहाँ दासी की तरह रहेगी और आज्ञा चक्र से उससे उसका नियंत्रण होता रहेगा। इसके बाद चौथा जो भाव है वो है उपेक्षा। जीवन में हम अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। यहाँ बात है इकोनॉमिक वर्ल्ड की, लेकिन यहाँ बात इमोशनल वर्ल्ड की भी है और साथ में स्पिरिचुअल वर्ल्ड की भी है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हमारा उठापटक होती रहती है। जो साधक बन गया, 10-12 साल से साधना कर रहा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो सारी ज़िंदगी बहुत अच्छी साधना करता रहे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि साधना में ग्रेस काम करती है, ग्रेस, गुरु का ग्रेस रहता है और उन्हीं की वजह से हम और आप साधना मार्ग में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अगर वो ग्रेस किसी वजह से छिन गया या ग्रेस नहीं मिली तो साधना में भी हमारा एक तरह से डाउनफॉल आ जाता है। तो जीवन में ये जो अप्स एंड डाउन्स है, विसिसिट्यूड्स ऑफ लाइफ, ऊंच नीच जीवन में, उसके प्रति थोड़ा उदासीन रहना। उदासीन का मतलब डिसइंटरेस्टेड नहीं है। उदासीन का मतलब इतना ही है कि जब जीवन में सुख की नदी बह रही थी, जब जीवन में सुख अपने ज़ोरों पर था, जब अचीवमेंट्स की लहर चल पड़ी थी, जब सक्सेस के घोड़े आप दौड़ा रहे थे, तब भी उसको एक इजी वे में लेना, अहंकार में न रहना, कोशिश करना अहंकार में न रहे और उसका क्रेडिट भी हमें ईश्वर को देना या परम पुरुष को देना या गुरु को देना। साधना मार्ग में, तंत्र मार्ग में ईश्वर, भगवान, परम पुरुष, परम पिता, जो भी नाम ले आप, वो सब गुरु हो जाता है, होना ही चाहिए, क्योंकि वही है सब कुछ, वही है आधार और वही है आपके प्रियतम और वही है आपके इष्ट और वही है आपके आराध्य। तो वही करवा रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं और वही आपसे छीन भी रहे हैं, अगर आपसे छिन जाता है तो आपको लगातार उन्हीं से इंटरैक्ट करते हुए क्रेडिट और डिस्क्रेडिट उन्हीं को देना चाहिए। ये अल्टीमेट बात है। लेकिन अगर डिस्क्रेडिट है तो वो कमज़ोरी है, डिस्क्रेडिट तो वो अपने ऊपर लेनी चाहिए, अपने अहंकार से उसको डिफाइन करना चाहिए। क्योंकि अभी अहंकार है, इसलिए ये गलत हो रहा है, इसलिए ये ठीक नहीं हो रहा है, और जो अच्छा हो रहा है वो उनकी कृपा से हो रहा है, उनकी ग्रेस से हो रहा है। तो इस तरह से ये चार महाभावों को अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करते रहना चाहिए अपने मन के विस्तार के लिए। साथ ही साथ ये जो मैंने साधना मार्ग की पूरी बातें बताई, 50 वृत्तियों की बात बताई, ये आपके मन का पूरा एक संसार है। ये आपके पास एक डायग्राम है, एक ब्लूप्रिंट है। और तंत्र साधना जो कर रहे हैं, जो उसमें उतर चुके हैं, उन्हें इस ब्लूप्रिंट का सहारा लेना चाहिए अपने मन को और बेहतर करने के लिए, अपने मन को और पॉजिटिव बनाने के लिए। बोलने से मन पॉजिटिव नहीं होगा, जैसे मैंने पूरी बात बताई। उन
वृत्तियों से जूझने से होगा। वृत्तियों से जूझने का मतलब साधना में क्या है कि जब जब कोई वृत्ति आपको परेशान करती है तो उसके खिलाफ एक जंग लड़नी होगी। उसके खिलाफ जंग लड़ी जाएगी तंत्र साधना में इष्ट मंत्र के माध्यम से। इष्ट मंत्र आपके लिए एक तलवार है, इष्ट मंत्र आपके लिए एक पिस्तौल है, या इष्ट मंत्र आपके हाथ में एक लाठी है, या इष्ट मंत्र आपके पास एक टॉर्च है, आप कैसे भी ले सकते हैं। दिया है वो, रोशनी है वो। ये तमाम नकारात्मक ऊर्जाएं जो मन को संकीर्ण बनाती है, मन को छोटा बनाती है, मन को स्व केंद्रित रखती है, उस मन के ऊपर उस अंधेरे कोने में ये इष्ट मंत्र एक टॉर्च जलाता है और वो अंधेरे कोने उजाले हो जाते हैं। वहाँ का अंधेरापन हट जाता है। तो संघर्ष हमें इष्ट मंत्र की सहायता से ही करना है। जिन्हें वृत्तियों की समझ है, जिन्हें चक्रों की समझ है, वो पर्टिकुलर चक्र पर देर तक साधना कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर चक्र की एक एक वृत्ति को विजुलाइज करके इष्ट मंत्र के माध्यम से उस वृत्ति को दुरुस्त करने की साधना कर सकते हैं। और उसमें जो प्रयास करेगा सफल वही होगा। तंत्र में एक बात और है कि संघर्ष और या प्रयास ही विक्ट्री है। जो प्रयासरत है वही विक्टोरियस है। Because the moment you fight, results are bound to happen. If you do not fight, if you do not struggle, the results will not come. If you allow those vrittis to continue, if you allow those vrittis to function and just think or suppress them, they will not go away. Suppression is one of the most misconceptions of human mind. Suppression doesn't work at all. आपने उसको सप्रेस कर तो दिया, लेकिन वो चला जाएगा आपके अचेतन में, और कब वहाँ से पावरफुल होके 10 गुना वेग से वापस आक्रमण करेगा आपको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए हम कई बार हैरान होते हैं अपनी नकारात्मक ऊर्जा से कि ये हमारे न चाहते हुए भी कैसे आ गया, क्योंकि हमने सप्रेस किया। जब ये उठा था, जब इसका आगमन ही हुआ था, तब हमने कुछ किया नहीं। जब ये उठ रहा है, जब ये वृत्ति उठ रही है, जब ईर्ष्या की अग्नि अभी थोड़ी थोड़ी ही उठी है, उसी वक्त कुछ करना पड़ेगा। फौरन इष्ट मंत्र का जप करना पड़ेगा और एक संघर्षरत माइंड होगा। एक माइंड कह रहा है कि उसका नाश हो, लेकिन यहाँ इष्ट मंत्र चले उसके साथ। एक मन कह रहा है वो बर्बाद हो जाए, लेकिन यहाँ इष्ट मंत्र चले। चाहे आंख बंद करने वाली साधना में करो या खुली आंख वाली साधना में करो, लेकिन इस तरह का युद्ध होना चाहिए। ये जब युद्ध होगा तो इष्ट मंत्र जाहिर है उसमें जीत जाएगा, और जब वो जीत जाएगा तो मन अपने आप ही थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, मन अपने आप ही विस्तारित हो जाएगा, और वो जो ऊर्जा थी ईर्ष्या की या घृणा की या भय की, वो डिफ्यूज़ हो जाएगी उस वक्त, और थोड़ी देर के लिए वो सर नहीं उठाएगी। जाहिर है कुछ दिनों बाद अगर वो पावरफुल वृत्ति है आपके अंदर तो वो फिर सर उठाएगी, फिर अटैक करेगी, लेकिन फिर आपको यही मार्ग अपनाना है। और जब जब आप ये मार्ग अपनाएंगे आप देखेंगे आप इसमें सफल होंगे ही होंगे। बस ये याद रखने की बात है। अंग्रेजी में एक कहावत है, निप द इविल इन द बड। सो इन द बड इफ यू अटैक, दैट इविल विल बी कंट्रोल्ड। The moment that bud becomes a plant and that plant becomes a shrub and shrub becomes a tree, now it's very difficult to control a tree. Tree is powerful, tree is big. You can't manage the tree. But you can manage a small seed, you can manage a small plant, you can manage a little bigger plant also. How will you manage? The same exercise of use of your Ishta mantra and bombard it against that particular propensity and see the results are bound to come. This is what I wanted to tell regarding the expansion of mind. And expansion of mind means basically a healthy mind. So because we are human beings and humanity exists with mind more, it's a predominantly a mind predominant species. So our aim is to make our mind more healthy, more positive, and Tantra Sadhana has a very wonderful and a very systematic and a very scientific methodology to create a positive atmosphere around its mental world. Now, Tantra Sadhana doesn't want mind to remain positive only. It wants that mind should dissolve into the consciousness. Tantra Sadhana का लक्ष्य सिर्फ मन को स्वस्थ बनाना नहीं है, सिर्फ मन का विस्तार करना नहीं है। मन विस्तारित होगा और धीरे धीरे जो अल्टीमेट लक्ष्य है जीवन का वो यही है कि हम चैतन्य सत्ता में मिल जाएं। मन जो है
जितना साधना में गहरा गहरा जाएगा वो चेतना से मिल जाएगा, और जब जब चेतना से मिलेगा तब तब उसे आनंद की अनुभूति होगी, तब तब उसे आनंद का एक्सपीरियंस होगा, और यही आनंद उसे और करीब लेगा और नज़दीक लेगा अपने सोर्स से। सोर्स वही शिव है, सोर्स वही सुप्रीम कॉन्शियसनेस है जहाँ से हम आए हैं, जहाँ का हम एक छोटा सा अंश है। सागर से जो बूंद निकली है, हवाओं के माध्यम से बही है और बादलों में पहुंची, और वहाँ से पानी भर के बरसी और झरने के माध्यम से फिर कहीं नदी में गिरी और फिर नदी के माध्यम से वापस समुद्र में पहुंची। तो ये यात्रा एक बूंद की है कि बूंद समुद्र से निकलती है और एक यात्रा करके वापस समुद्र में समा जाती है। इस बीच जो कुछ होता है वही बूंद का जीवन है। मनुष्य जीवन भी, अगर हम इसे एक मेटाफर के ज़रिए कहें, ऐसा ही है। हम उस महाप्रकाश से आए हैं, हम उस महाचैतन्य सत्ता से आए हैं और एक बूंद के रूप में जी रहे हैं। थोड़े वक्त के लिए हम समझते हैं कि हम अलग हैं, और हमारी भी थोड़े वक्त के लिए हम बादलों पे चढ़ जाते हैं, फिर बरस जाते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि हम क्यों पटक दिए गए पहाड़ों में, गुफाओं में, पतली सी धारा से बहना शुरू करते हैं। मतलब अपनी निजी ज़िंदगी जी रहे हैं, कभी उसमें सुखी हैं कभी दुखी हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें जाना वापस समुद्र में है। और यही तंत्र साधना का लक्ष्य है और यही पूरे के पूरा जीवन का सार है। इन्हीं चक्रों में सब कुछ समाया है। इसी दिव्य कुंडलिनी को जगाने के भीतर ही सारा रहस्य जीवन का छिपा है, और हम वापस अपने घर पहुंच जाएं जहां से हम आए हैं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और यही तंत्र, इस मामले में तंत्र साधना इस तरह से ही आपकी सहायता करती है, आपको गाइड करती है, आपको एक सीधा तीर के माफिक एक रास्ता बताती है। बहुत ज़्यादा इसमें भटकाव नहीं है, बस करना है और पाना है, करना है और पाना है। जो करेगा वो ज़रूर पाएगा। और एक बार अगर थोड़ी सी झलक कभी मिल जाए तो आपका विश्वास और मजबूत होगा, आपकी आस्था और मजबूत होगी। इस कामना के साथ कि हम सभी अपने लक्ष्य पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ये मनुष्य शरीर जो मिला है वो इसी महाकार्य के लिए मिला है, ये भी एक बात है। क्योंकि हर किसी को मनुष्य शरीर नहीं मिलता और हर किसी को दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिलता, ये भी बात है। अपने कर्मों के माध्यम से हमें फिर नए नए शरीर भोगने पड़ते हैं। तो ये जो मनुष्य शरीर मिला है इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कर पाएँ कि हम अपने लक्ष्य को समझें और उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर हों, और द्रुत गति से अग्रसर हों, बहुत एग्रेसिवली चलें उस पर, उसको अपना मेन फोकस मानते हुए चलें। दुनिया में दूसरे काम तो होते ही रहेंगे, घर बार तो बनते ही रहेंगे, रुपया पैसा तो आता ही रहेगा, बीवी बच्चे पति बच्चे ये सब तो होता ही रहेगा, लेकिन दूसरा ये जो मुख्य काम है इस पर हम अपना मन को पूरी तरह से लगाएं और देखिए बाकी काम आसानी से होते जाएंगे। ये मेन काम है। मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य यही है कि मन के बंधन से हमें मुक्त होना है। इस मुक्ति के मार्ग पे हम सब तेज़ी से चलें, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलें, तंत्र के मार्ग पर चलें और अपने आप को धन्य धन्य करें। इस कामना के साथ ही कि आप सब प्रेरित हों, आप सब के भीतर एक मशाल जले कि हाँ मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, मैं बूंद हूँ और मुझे सागर में मिल जाना है, मैं जीव हूँ मुझे शिव में समा जाना है, मैं राधा हूँ मुझे कृष्ण से मिलना है। इस भाव के साथ और इस कामना के साथ कि आप अपने इस संकल्प में सफल हों, मैं आज की ये बातचीत यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नमस्कार।